हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें निराश कर देती हैं और हम निराश हो जाते हैं, परंतु हमें ऐसी घटनाओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका डट कर के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। एक बार एक राजा था, वह तलवारबाजी कर रहा था। तलवारबाजी करते करते उसकी उंगली कट गई। इतने में उसके पास खड़ा हुआ उसका एक मंत्री चिल्लाकर बोला, महाराज घबराए नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इतना सुनते ही राजा को अपने मंत्री पर बहुत गुस्सा आई और राजा ने मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया और उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए भी बोल दिया। फांसी का नाम सुनते ही मंत्री घबरा गया और उसने राजा से कहा, महाराज मैंने आपकी बरसों सेवा की है, आप मेरी थोड़ी सी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर जो चाहें आप मुझे सजा दे देना। राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी अंतिम इच्छा है। तो राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मंत्री बोला, महाराज मुझे 10 दिन का वक्त दे दीजिए, 10 दिन बाद आप जो चाहें मुझे सजा दे देना। राजा ने उसको 10 दिन का समय दे दिया और कारागृह में डाल दिया। दूसरे ही दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करते करते राजा रास्ता भटक जाता है, उसके सैनिक भी उससे दूर चले जाते हैं और वो जंगल में भटक जाता है। भटकते भटकते वो एक वनवासियों के एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ वनवासी किसी व्यक्ति की बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो राजा को देख करके उसको पकड़ लेते हैं और वन देवी के पास में उसको ले जाते हैं, जहाँ उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसको तैयार कर दिया जाता है। जैसे ही राजा की बलि देने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और वो वन देवी के मूर्ति के सामने उसको ले जाते हैं, वहाँ खड़े हुए एक बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर पड़ जाती है और वह चिल्ला करके कहता है कि अरे ये तो व्यक्ति खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ से राजा जैसे तैसे बचता हुआ अपने राज्य में वापस आ जाता है। वो सबसे पहले अपने मंत्री के पास कारागृह में जाता है और उसको वहाँ से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि भाई तुम सही कह रहे थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं कटी होती तो आज मैं तुम्हारे बीच में न होता, मेरी बलि चढ़ा दी होती। चलो ये तो मैंने मान लिया कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, पर तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, मैंने तो तुमको सजा दे दी। अब मंत्री राजा से कहता है कि महाराज जब आप शिकार को गए थे तो मैं भी आपके साथ जाता, और चूंकि मैं कहीं से भी खंडित नहीं था तो आपकी जगह पर बलि मेरी चढ़ जाती, तो इसलिए महाराज मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ। राजा खुश हो जाता है और मंत्री को बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में खुश रहो और हमेशा सोचो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार।